राजधानी रांची का तापमान पिछले 24 घंटे में 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गिरा है। अगले 24 घंटे में इसके गिरने की और संभावना है। तूफान मिचोंग का असर खत्म होने के बाद तापमान गिर रहा है। 1-2 दिनों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, आसमान शुष्क रहेगा, बारिश का अनुमान नहीं है। शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री था। एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के करीब था और एक बार फिर राजधानी रांची का पारा गिरने से लोगों को ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है, मुश्किलें ज्यादा हो रही हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि सरकार की तरफ से क्या इस ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की गई है। प्रशासन इसे लेकर अलर्ट है। क्या जो सड़कों पर रहते हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बीच में कंबल का वितरण किया गया है। आखिर इन योजनाओं का लाभ कब शुरू होगा? क्या ठंड जाने के बाद, जैसा अक्सर हम खबरों में भी दिखाते रहते हैं कि जब फरवरी मार्च आने लगता है उस टाइम कंबल वितरण होता है, लेकिन जब जरूरत होती है तब जरूरतमंदों को ये तमाम सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती हैं। अब जब पारा लगातार गिर रहा है, पिछले 24 घंटे की ही बात करें तो 3 डिग्री से ज्यादा पारा गिरा है। सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, पिछले 24 घंटे में ही 3 डिग्री राजधानी का पारा गिर गया है। ऐसे में ठंड बहुत बढ़ गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन की तरफ से इंतजाम हो रहे हैं जो अक्सर ठंड में होते हैं? अलाव की व्यवस्था, रैन बसेरों को दुरुस्त करना या कंबल वितरण? बिल्कुल, ये सवाल उठना लाजमी है। हालांकि पिछले दिनों में रांची नगर निगम के स्तर पर अगर बात करें तो उनके जो प्रशासक हैं अमित कुमार, उन्होंने कई रैन बसेरों का दौरा किया और खुद जायजा लिया, कंबल का भी वितरण किया, लेकिन ये नाकाफी है क्योंकि सिर्फ एक जिले की बात करना यहाँ पर मुनासिब नहीं है। झारखंड में तमाम जिलों में या तमाम डिस्ट्रिक्ट में इस चीज का वितरण होना चाहिए। और सही बोला जाए तो अब तक जो कंबल का वितरण की जो बात कर रही हैं वो नहीं हुआ है। अलाव की व्यवस्था हम लोगों ने देखी है, ये नाकाफी है, नहीं के बराबर है। ये दीगर बात है कि प्रत्येक वर्ष जो है निगम की ओर से, निकायों की ओर से अलाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन ये भी प्रमुख चौराहे में, प्रमुख सड़कों पर ही की जाती है। जो लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो गली मोहल्लों में रहते हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि रैन बसेरों को जो संचालन है वो एनजीओ के माध्यम से होता है, लिहाजा वहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। बावजूद इसके मजबूरी में आप वहाँ पर लोगों को रख सकते हैं। यही वजह है कि खुद प्रशासक ने इन चीजों को दौरा किया है, लेकिन अब चूंकि लगातार पारा नीचे जा रहा है जिसकी वजह से बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी जो देरी होनी चाहिए वो देरी हुई है, क्योंकि हर साल ये कोशिश होती है कि समय पर इसका वितरण हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो गरीब तबके के लोग हैं वो परेशान रहते हैं। आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार बनाई 2019 में, उसके बाद वो लगातार जो है शाम को या यूं कहें रात में निकल करके कंबल का वितरण करते थे और कई बार ऐसा लगातार करते रहे। लेकिन उसके बाद से मुख्यमंत्री भी इन चीजों को भूल गए हैं और उनके जो अधिकारी हैं वो भी कमोबेश इन चीजों को भूल गए हैं। लेकिन अब बेहद जरूरी है कि कम से कम जो बेसहारा लोग हैं, जो बेघर वाले लोग हैं, उनको कम से कम एटलीस्ट थोड़ी मदद की जाए, राहत दी जाए। रैन बसेरों को ओपन कर देना चाहिए, उसकी जगह का और एक्सपेंशन करने की जरूरत है। कंबल वितरण तो जरूर होना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है रात में अलाव की व्यवस्था, क्योंकि थोड़ी बहुत गर्म रखने के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन अभी तक मैंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी जो देरी होनी चाहिए वो देरी इस बार भी हुई है। शहनवाज, मौसम विभाग का क्या कहना है? क्या पारा भी और लुढ़केगा? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि साइक्लोन के इम्पैक्ट की वजह से जो बारिश हुई उसके बाद जो पारा गिरा है, ये पारा लगातार गिरेगा, लेकिन अभी पारा गिरने के बावजूद भी जो राहत है वो मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि साइक्लोन का इम्पैक्ट न सिर्फ दक्षिण के राज्यों में पड़ा है, बल्कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या पूर्वी राज्य हैं जिसमें झारखंड भी आता है, वहां भी इसका इम्पैक्ट है। लिहाजा अभी पारा गिरेगा और इसका कहीं ना इम्पैक्ट ये होगा कि शीतलहरी भी चलेगी, जिसकी वजह से जरूरी है कि लोग ठंड से भी बच कर रहें।
चलिए शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब पारा और गिर सकता है, इसकी संभावना मौसम विभाग ने जताई है, क्योंकि 24 घंटे में ही 3 डिग्री सेल्सियस पारा नीचे गिरा है। ऐसे में ठंड काफ़ी बढ़ गई है और राजधानी रांची के अलावा झारखंड के कई जिलों में इस ठंड का एहसास किया जा रहा है। लोगों को शीतलहरी का एहसास हो रहा है और आने वाले दिनों में ये पारा और गिरेगा, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। तूफान मिचोंग का असर तो खत्म हो गया, लेकिन उसका ये साइड इफेक्ट कह सकते हैं कि अचानक से तापमान गिर रहा है। 1-2 दिनों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास राजधानी रांची का पहुंच सकता है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान ये लगाया है कि अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, आसमान शुष्क रहेगा। बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन पारा गिर सकता है। एक दिन पहले ही न्यूनतम पारा 15 डिग्री के करीब था और इसे और गिरने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में मुश्किलें हो सकती हैं।